हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है डॉक्टर आर.पी. बंसल। मैं एक कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ, यानी कि बच्चों का डॉक्टर हूँ, और काफ़ी सालों से मैं चंडीगढ़ में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो ये मेरा पहला वीडियो है। तो मैं इस वक्त जो आज की जो ताज़ा खबर है कोविड पेंडेमिक के बारे में कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा। आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि आजकल मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। तो मैं अपनी तरफ से कुछ बेसिक्स मास्क के बारे में आप लोगों से शेयर करूंगा। तो मैंने इसको क्वेश्चन आंसर सेशन में तैयार किया है, तो दैट मेरे को भी थोड़ी आसानी रहेगी, तो आपको भी समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। तो सबसे पहला सवाल हम पूछते हैं कि मास्क कितने किस्म के होते हैं। तो एज़ फार एज एक आम आदमी कंसर्न होता है, तो मास्क बेसिकली दो किस्म के होते हैं। एक होते हैं जिनको वॉश कर सकते हैं, वॉशेबल एंड रीयूजेबल मास्क, और एक होते हैं जिनको आपने एक बार यूज़ करना है और उसके बाद उसको फेंक देना है, तो जिनको हम डिस्पोजेबल मास्क कहते हैं। देखिए मेरे पास कई मास्क हैं। तो ये भी एक डिस्पोजेबल मास्क है और ये भी एक डिस्पोजेबल मास्क है, जिसको हम N95 कहते हैं, एंड दिस इज़ नोन एज सर्जिकल मास्क। और ये दोनों मास्क जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये फैब्रिक के बने हुए हैं, कपड़े के बने हुए हैं, और ये हैं वो मास्क जिनको आप वॉश कर सकते हो और दोबारा यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली ये दो ही किस्म के मास्क हैं और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि दोनों को कैसे हैंडल करना है ये आपको धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा। तो मास्क क्या चीज़ है? सबसे पहले बेसिक्स ऑफ अ मास्क। देखिए ये मास्क है, इसके दो स्ट्रैप्स हैं जिसको हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, जिससे आप इसको कानों पे लगाते हो। इस तरह से मैंने इस मास्क को पहना है, और आजकल ये कानों पे लगने वाले लूप ज़्यादा कॉमन है, मगर किसी समय में ये सिंपल स्ट्रैप्स भी होते थे जिसको पीछे बांधा जाता था। तो इसकी एक सरफेस वो है जो बाहर को फेस करती है, मैं इसको बाहरी सरफेस कहता हूँ, और एक सरफेस वो है जो हमारे फेस को टच करती है। ये दोनों सरफेस का कॉन्सेप्ट आप सबको बहुत ज़रूरी है समझना, ठीक है? तो वो कैसे इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको आगे आगे बताऊँगा। तो सबसे पहले ये समझिए कि हर मास्क की, चाहे ये मास्क हो, अब इसकी अंदरूनी सरफेस ये कप शेप में है और बाहर सरफेस कॉन्वेक्स है। और सिमिलरली इस मास्क को भी इस टाइप की शेप दी गई है कि जो अंदर की सरफेस है वो कॉनकेव है, जो आपकी फेस को टच करती है, वो बाहर की सरफेस कॉन्वेक्स है। तो इसलिए ये सरफेसेस को याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी बाहर के कीटाणु हैं वो बाहर की सरफेस को टच करेंगे। तो अगर आपने मास्क पहनना शुरू कर दिया तो बाहर की सरफेस एक डेंजर सरफेस मानी जाएगी, इसको आपने बार बार टच नहीं करना। जबकि अंदर की सरफेस को भी वैसे टच करना कोई अच्छा आइडिया नहीं है, पर अगर उसको टच करोगे भी तो इतना बहुत बड़ा नुकसान नहीं होने वाला। तो सबसे एक और दूसरा सवाल पूछा जाएगा कि किसी भी मास्क को पहना कैसे जाता है। तो सर आप इस बात को याद रखेंगे कि जब भी आपने मास्क को हैंडल करना, एक आदत ही बना लीजिए कि आपने किसी भी सरफेस को टच नहीं करना, ना बाहरी को ना अंदरूनी को, और आपने सिर्फ स्ट्रैप्स को पकड़ना है और ऐसे करके मास्क को पहनना है। अब उतारना कैसे है? जिस तरीके से आपने मास्क पहना था स्ट्रैप से ही पकड़ना है और इसको उतार देना है। तो ये तो है पहनना और उतारना। अच्छा, आपने अक्सर लोगों से सुना होगा कि भाई मास्क पहनने से पहले भी हाथ धोने चाहिए, मास्क उतारने के बाद भी हाथ धोने चाहिए। तो क्या ये सच है? मेरी राय इसके बारे में क्या है? तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये शायद इतना ज़रूरी नहीं है। हम ये मानते हैं कि आपके हाथ साफ़ है, और अगर आपने बिल्कुल फ्रेश मास्क पहना है, बिल्कुल धुला हुआ मास्क है, बिल्कुल ताज़ा मास्क है, तो आप कैसे भी पहन लीजिए, उसके लिए आपके हाथ का साफ़ होना कोई ज़रूरी नहीं है। मगर जब आप मास्क को उतारते हैं, जैसे मैंने आपको सही तरीका बताया, अगर आप मास्क को इस तरीके से उतारोगे कि सिर्फ स्ट्रैप्स को टच करोगे और ऐसे करके उसको फेंक दोगे, तो भी अगर आपने अपने हाथों को साफ़ नहीं किया तो बहुत बड़ा जुर्म नहीं हो गया है। मगर अगर आप समझते हो कि गलती से आपका हाथ इस बाहरी सरफेस को टच हो गया स्पेशली उतारते समय, तो आपको अपने हाथों को सैनिटाइज़ करना ही चाहिए। तो ये है हाथ साफ़ करने के बारे में। अच्छा, एक और सवाल जो अक्सर पूछा जाता है, हाँ, तो मास्क को कितनी देर तक पहन के रखना है? देखिए वो ज़माना तो अब गया
कि पहले हम कहते थे आपने सर्जरी करनी है, मास्क पहनो, 1 आध घंटा पहनो, उसको फेंक दो, या अपने पेशेंट को अटेंड करना है, आईसीयू में जाना है, मास्क पहनो, जितनी देर ड्यूटी है 2 घंटे 3 घंटे, उसके बाद फेंक दो। अब एक आदमी ने एक मास्क सुबह पहना है, वो राउंड लगाने बाहर गया, दोपहर को पहना है, फिर बीच में उसने अपने घर पे बैठा है, मास्क उतार दिया, तो एक मास्क को कोई आदमी चाहेगा नहीं कि आधा घंटा पहन के फेंक दे। सो ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि मास्क को कितनी देर पहनना है। तो इसका जवाब यह है कि अगर आपने मास्क को पहन के लोगों से बहुत क्लोज बातें की हैं या पेशेंट के पास गए हो, तो 3-4 घंटे के बाद आपको मास्क को चेंज करना ही चाहिए। और अगर मास्क पहन के आप वैसे मार्केट में घूम रहे हो तो 6 से लेकर 8 घंटे तक आप एक मास्क पहन सकते हो। दूसरी बात, अगर मास्क गंदा हो गया विजिबली या गीला हो गया, चाहे वो पानी से गीला हुआ, चाहे वो आपके थूक से गीला हुआ, तो प्लीज़ उसको चेंज करना ही बनता है। अब मास्क को चेंज करने समय क्या करना है आपको? जो तो फैब्रिक का मास्क है वॉशेबल, उसको तो गंदे कपड़ों में गिरा देना है या आपने उसको अलग धो देना है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है डिस्पोजेबल मास्क को कैसे करना है। धोने के लिए, धोना तो है नहीं सर इसको, ये धोने का मास्क नहीं है। तो आपने इसको जब भी उतारना है, जैसे मैंने आपको बताया, इसको उतारने के बाद स्ट्रैप से पहन के इसको एक डस्टबिन में फेंक देना है, क्लोज्ड डस्टबिन में। मगर क्या एक डस्टबिन में फेंकने के साथ आपकी ड्यूटी ख़त्म हो गई? नहीं। तो जो मास्क डस्टबिन में इकट्ठे हुए हैं उनका क्या किया जाएगा? हम ये मान के चलते हैं कि इसके ऊपर कोई ना कोई कीटाणु है, चाहे वो कोरोना है या कोई और कीटाणु है। अगर आप इन मास्क को ऐसे ही सफाई सेवक को दे दोगे तो शायद आप बहुत बड़ा जुर्म कर रहे होगे। तो इनको डिस्पोज़ करने के 2 तरीके हैं। या तो इसको अपने किसी डॉक्टर फ्रेंड की हेल्प से बायोमेडिकल वेस्ट के तौर पे डिस्पोज़ किया जाए, या फिर इसको जब काफ़ी सारे मास्क आपके घर में इकट्ठे हो गए हैं तो एक लिफाफे में बंद करके 3 से 4 दिन तक एक कॉर्नर में रख दीजिए और उसके बाद उसको सफाई सेवक के हवाले कीजिए, क्योंकि हम ये मानते हैं कि 3 या 4 दिन के अंदर काफ़ी वायरसेस, स्पेशली कोरोना, ख़त्म हो जाता है। तो एक और बहुत ज़रूरी सवाल है। अब जैसे मैंने कहा कि कोई आदमी आधा घंटा मास्क पहनता है, उसके बाद उसे वो दोपहर को दोबारा फिर पहनता है, एक ही मास्क को दिन में 3-4 बार पहना, फिर उतार के रख दिया। तो जब उतार के रख दिया, दैट मीन्स उसने वो मास्क को दोबारा भी पहनना है और उसने वो स्टोर किया, फेंका नहीं है। तो उस समय वो मास्क कैसे संभालना है? तो इसके 2-3 तरीके हैं। सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका मैं मानता हूँ कि आप इसको स्ट्रैप से, जैसे इस मास्क को आपने दोबारा यूज़ करना है या इस मास्क को अपने दोबारा यूज़ करना है, तो इस स्ट्रैप के साथ आप किसी हुक पे टांग दीजिए, सो दैट 1-2 घंटे वो टंगा रहेगा और बाद में जब आपने यूज़ करना है अगेन आप इसको रीयूज़ कर सकते हैं। एक और तरीका है, आप किसी इन्वेल्प में डाल दीजिए, लिफाफे में डाल दीजिए, उसको बंद मत करिए, एक बंद भी कर दीजिए तो भी कितना फ़र्क नहीं पड़ता। और तीसरा है, किसी प्लास्टिक के या कोई और बॉक्स में डाल के इस तरीके से रखिए। मगर उससे डालते समय ये ध्यान रखना कि जो बाहरी सरफेस है, जिसको अगेन जब आप पहनोगे तो ये आउटर की तरफ रहेगी, तो इसको आपने टच नहीं करना, आपने टच स्ट्रैप से ही करना है। और ये ध्यान रखना कि सरफेसेस को आइडेंटिफाई करना है। जैसे इसमें आपको कई बार दिक्कत हो सकती है, कौन सी मेरी सरफेस है, कौन सी आउटर सरफेस है, तो इसकी पहचान आपने पूरी करनी है। जब दोबारा पहनना है तो अंदर की सरफेस ही आपके फेस को टच करे। तो इस बातों का बहुत ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, मेरे ख्याल में मास्क के बारे में ये काफ़ी अच्छी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। उम्मीद आपको पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।